दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी रेलवे में इस तरीके से ज़रूर यात्रा की होगी कि हमको कहीं जाना है, दूर जाना है, ओवरनाइट जर्नी है और हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है, अर्जेंट में जाना पड़ा, या फिर हम कुछ वेट भी कर रहे हैं, हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, कंफर्म नहीं मिल रहा है, तो हम वेटिंग में ज़रूर लेके कभी ना कभी ट्रैवल किए होंगे। ऑनलाइन वेटिंग होता है, खिड़की से, जो रेलवे स्टेशन की खिड़की होती है, विंडो सीट, वहाँ से विंडो से टिकट लेते हैं और उसके बाद उस हिसाब से सफ़र करते हैं। यूजुअली क्या होता है, ऑनलाइन जो टिकट लेते हैं वो वेटिंग चलती नहीं थी और उसके बाद जो विंडो से हम वेटिंग टिकट लेते थे वो चल जाती थी और हम उसके बेसिस पे, या तो कोई पूछता नहीं था तो हम चले जाते थे, और कोई पूछता भी था तो उसका चालान बन गया या फिर उसकी टिकट बन गई या फिर कुछ वेटिंग क्लियर हुई, हम ऑनलाइन चेक करते रहते थे, वेटिंग क्लियर हो गई तो हमको कंफर्म टिकट मिल जाती थी और उसके बाद हम अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। लेकिन अब कुछ नए नियम आ गए हैं जिनके कारण अब स्लीपर में यात्रा करना बहुत मुश्किल हो गया है। आपने अभी पिछले 2-3 महीने स्पेशली गर्मी में जो हालत देखी होगी, न सिर्फ स्लीपर, इवन थर्ड एसी, सेकंड एसी तक को जनरल तरीके बना लिया गया था। वहाँ पे सब आ जाते थे सफ़र करने। बहुत सारी भीड़ आपने देखी होगी, बहुत बड़ा देश है, इतने बड़े देश में कुल 10-11 हज़ार ट्रेनें चलती हैं, तो डेफिनेटली भीड़ होना बनी बात है, होएगी। लेकिन आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है, फिर भी आप कंफर्म टिकट वाले डिब्बे में चढ़ के सफ़र करते हैं, तो जो यात्री है, जो कंफर्म टिकट लेके बैठे, उनको असुविधा होती है। बड़ी नेचुरल सी बात है। उसी को लेकर रेलवे ने एक नया रूल बनाया है। रूल ये है कि अभी तक तो आप ऑनलाइन टिकट लेते थे, वो वेटिंग रहती थी, कंफर्म नहीं होती थी, तो आपकी टिकट नहीं मानी जाती थी, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती थी और अकाउंट में आपके पैसे चले जाते थे। लेकिन जो विंडो टिकट लेते थे स्टेशन से, उसमें आप क्या करते थे, वो टिकट लेके आप कंफर्म जा सकते थे। वेटिंग टिकट लेके कंफर्म आपकी यात्रा हो जाती थी, आप चले जाते थे। लेकिन अब उस वेटिंग टिकट को भी, विंडो से जो वेटिंग टिकट मिलेगी, उसको भी कंफर्म नहीं माना गया है, उसको भी नॉर्मली वेटिंग जैसा माना गया है। उसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टेशन जाके उसको वापस कर दीजिए, कैंसिल करा दीजिए और पैसे ले लीजिए। उसमें अकाउंट नंबर तो डलता नहीं है, तो डेफिनेटली अकाउंट में आएगा नहीं। तो एक ऑप्शन ये है कि आप उस वेटिंग टिकट को कैंसिल करा दीजिए और अपना पैसा लेके फुर्सत हो जाइए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस वेटिंग टिकट को लेके जनरल में आप सफ़र कर सकते हैं। ये नया रूल है। बहुत कंफर्म तरीके से मान लीजिए, ये बहुत स्ट्रिक्टली होगा और इस पे बाद जो पेनल्टी और चार्जेस वगैरह रहेंगे, दंड जो रहेगा वो भी ज़्यादा है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले होता था कि भाई वेटिंग टिकट में आपने पेनल्टी भर दी, चालान बनवा लिया, फिर आप कहीं भी बैठ के कोने में या ज़मीन में बिस्तर बिछा के, चादर बिछा के आगे चले गए, पहले चल जाता था। लेकिन अब वो नहीं चलेगा। आपको उस वेटिंग टिकट में जो आपने खिड़की से ली है वो टिकट नहीं माना जाएगा। उस पर आपको पेनल्टी लगेगी, चालान लगेगा, जो भी होगा वो भी हायर रेट्स पे लगेगा और उसके बाद आपको उस डब्बे से उतार भी दिया जाएगा और अल्टीमेटली आपको जनरल डिब्बे में सफ़र करना होएगा। ये नया रूल आ गया है रेलवे की तरफ से। बहुत कंफर्म तरीके से समझ लीजिए, जो टिकट आप खिड़की से लेंगे वो टिकट नहीं चलने वाली है, वेटिंग कंफर्म होगी तो चलेगी, अदरवाइज वो टिकट आपकी जनरल डिब्बे में चल जाएगी, जो कि आगे 2-3 या पीछे 2-3 होते हैं उसमें। अदरवाइज वो ट्रेन की टिकट एज इट इज़ ही ट्रीट होगी, जैसे ऑनलाइन वेटिंग टिकट ट्रीट होती थी, कैंसिल मानी जाएगी। और उसके लिए 2 ऑप्शन आपको दिए हैं सरकार ने। पहला ऑप्शन कि आप उसको टिकट खिड़की में जाएं, उसको कैंसिल करा लें, पैसा ले लें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका जाना बहुत कंफर्म है, बहुत ज़रूरी है, तो आप उस टिकट को लेके जाएं और खिड़की रिजर्वेशन में ना बैठ के स्लीपर वाली बोगी में बैठ के जाएं। अदरवाइज़ आपको पेनल्टी शो करना होगा। और ये सारा चीज़ें इसलिए किया गया है क्योंकि इस बार जो गर्मी में भीड़ दिखी है, स्लीपर तो छोड़ो, स्लीपर को तो जनरली बना दिया था, इवन थर्ड एसी और सेकंड एसी में भी जिस तरीके की भीड़ दिखी थी, डेफिनेटली सब ने देखी होगी, हमने भी देखी थी। बहुत सारी हमने अपनी जर्नीज़ भी कैंसिल की जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इतना भीड़ हो जाती है कि और क्या ही बोलें। तो अगर आप जर्नी करने वाले हैं और आपके पास वेटिंग टिकट है खिड़की वाली भी, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद यात्रा करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।